समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद भी होगा कि यहाँ पर 3 लेटर थे और उनसे मिलकर 6 लेटर बने थे। कल की क्लास का वो पहला ही क्वेश्चन था, जब मैंने आपसे कहा था कि 3 लेटर से 6 लेटर बने हुए हैं। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर सिस्टम ही उल्टा है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं तो 6 लेटर से 3 लेटर बने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो उल्टा ही सिस्टम है। मेरे प्यारे दोस्त, लेटर जस्ट आधे हो गए हैं। ये क्यों हुए हैं, कैसे हुए हैं, इस बात को समझेंगे। मुझे ये बताओ कि बी कितने पर आता है? 2 पर आता है। और ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। अब अगर मैं ये 2 और 5 को जोड़ दूं तो मुझे ये बताओ कि अगर 2 और 5 का योगफल कर लिया जाए तो ये 7 बनता है और 7 पर जी आता है। यहां तक कोई दिक्कत है? 2 और 5 का योगफल 7 और 7 पर जी आता है। हमने कहा कि यहाँ F 6 पर है और O 15 पर, तो ये 15 और 6 21, भाई इनका योगफल 21 पर U आ जाता है। हाँ या ना? 2 और 5 7, 15 और 6 21, और यहाँ पर R 18 और E 5। 18 और 5 का जो योगफल है वो 23 होता है और 23 पर W आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि आपको इतना सा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी कि 7, 21, 23 ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा D 4 पर है, A 1 पर, तो 4 और 1 5 हो जाता है और 5 पर E आता है। वही लॉजिक तो लगाना है जो अभी अभी लगाया। एक भी सिंगल बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर गलत हो जाए। सबका आंसर सही होना चाहिए भाई, एकदम। क्वेश्चन में है ही ना कुछ भी यार, जोड़ जोड़ के ही तो लिखनी है। अब यहाँ N कितने पे आवे? 14 पे, और C आवे 3 पे। 14 और 3 17 पे क्या आ जावे भैया जी? Q आ जावे। ऐसे ही यहाँ E 5 पर है और R 18 है, तो 5 और 18 23 पर W। अब ये EQW बन गया, ये तो डी ऑप्शन पे है, ये ही राइट है। थम्स अप करके बताओ बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे वीर। एक बार जल्दी से बता दो, क्या इतना सा लॉजिक एकदम ओके है? कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं अब, आज की क्लास के अगले सवाल पर। यहाँ पर लेटर की अगर हम बात करते हैं तो लेटर 4 से 8 बने हैं। लेटर की अगर मैं बात करता हूं तो लेटर 4 से 8 बने हैं। मेरे प्यारे वीर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कैसे और किस प्रकार से ये लेटर बने हैं, ध्यान से समझो। बताओ भाई, एक बार जल्दी से सोचो क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे वीर, इसमें क्या एस है, इससे ये 2 लेटर बने होंगे Q और B। भाई टोटल ऊपर 4 लेटर है। ऐसे देखो, ऊपर SOUP कितने लेटर है? 4। और यहाँ पर लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर की जो संख्या है वो डबल हो गई है। तो सवाल ने कहा S कितने पर आता है? 19 पर आता है। अब मुझे ये बताओ कि ये Q बना, इससे एक तो Q बना और दूसरा क्या बन गया? V बन गया। हम जानते हैं Q 17 पर आता है और V 22 पर आता है। तो क्या मैं इसका लॉजिक ये बोल सकता हूं कि 19 में से 2 कम करोगे तो 17 आएगा, और 19 में 3 प्लस कर दोगे तो 22 आएगा? क्या मैं ये लॉजिक बोल सकता हूं इसका? मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो, क्या मैं इतना लॉजिक बोल सकता हूं? यहां तक किसी को ध्यान देने लायक बात यह है कि ऐसे ही अगर ये O 15 है, चेक कर लेना बेशक ध्यान से, Q और V तो ये बन चुका है, तो इस O से बना होगा M और R। तो ये M आता है 13 पर,
एकदम वही लॉजिक है कि 15 में से 2 कम करोगे, पहले लेटर में 2 ही तो कम हुए थे, तो 15 में से 2 कम करोगे तो 13 आएगा, और यहां पर 15 में 3 प्लस करोगे तो 18 पर आर आएगा। वही लॉजिक है, सेम टू सेम। बताओ मेरे प्यारे वीर, कोई दिक्कत आ रही है? वही तो लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं। पहले लेटर में 2 घटाया गया है, अगले लेटर में 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। अब यहां पर चेक करो कि U 21 पर आता है, पहले लेटर के लिए 2 घटा दूं तो 21 में से 2 गए, S 19 पर ही आएगा, और अगले लेटर में 3 जोड़ दूं तो 21 और 3 24 पर X आ जाएगा। ऐसे ही जो P है वो 16 है, तो पहले लेटर के लिए 16 माइनस 2 14 पर N, और फिर 16 प्लस 3 19 पर S। लॉजिक एकदम ओके है, बड़ा प्यारा सा लॉजिक। पहले से 2 माइनस, दूसरे के लिए 3 प्लस। एक अच्छे लेवल के सवाल अभी फिलहाल हमारे चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। इस वजह से मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको हर एक चीज बहुत प्रॉपर और तसल्ली से, शांति से सिखाता हुआ आगे बढ़ूं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? गुड्डा ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है M 13 पर है, अगर मैं 13 में से 2 घटाऊं, भाई पहले 2 घटेगा तो 11 पर K आएगा, और फिर 13 में 3 प्लस करूं तो 16 पर P आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो O है वो 15 पर है, 15 में से 2 घटाऊं तो 13 पर M आएगा, और 15 में 3 जोड़ दूं तो 18 पर R आएगा। उसके बाद S 19 पर है, 19 में से 2 घटाऊं तो 17 पर Q आएगा, और 19 में 3 जोड़ दूं तो 22 पर V आएगा। फिर T कितना है? 20 पर है, 20 में से 2 घटाऊं तो 18 पर R आएगा, और 20 में 3 जोड़ दूं तो 23 पर W आएगा। बोलो एक बार, कहाँ है? KPMR QVRW, ऑप्शन नंबर C पर है। यही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C आपके प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़े मेरे प्यारे वीरों। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, अगले सवाल पर चलते हैं मेरे प्यारे वीर। ध्यान से समझना कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल को बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करना कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। कोशिश करो एक बार कि आप इस प्रश्न का आंसर कर पाए। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं तो ऐसे परेशान मत हुआ करो कि भैया रिपीट है, रिपीट करो कि ये है कि वो है। बताओ भाई मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले G कितना है? 7। यहां पर R कितना है? 18। A 1 है, V 22 है, Y 25, और S कितना है? 19 पर। लेटर लिख दो बस, इतना सा काम। लेटर लिख दो बस, जो जो जिस नंबर पे है, बाकी कुछ है ही नहीं। यहां पर कह रहा है कि D 4 पर, U 21 पर, J 10 पर, V 22 पर, B 2 पर, और Y 25 पर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 7 और ये 4 तो -3 है कि नहीं? ये 18 और ये 21 तो +3 है कि नहीं? ये 1 और ये 10, ओ माय गॉड, ये तो 9 प्लस है, ये तो 9 प्लस है। यहां पर ध्यान से समझता हूं तो मुझे ये बताओ कि 20 और 9 29, यहां पर तीसरा वाला आखिर किस तरीके से 9 प्लस हो गया? भाई 1 और ये 10, ये तो 9 प्लस बन रहा है। -3 यहां पर चेक करो, यहां पर B को मैं कितना लिख सकता हूं? इसको इतना भी तो लिखा है, तो B कितने पर आता है? 28 पर, और W 23 पर,
तो इसका मतलब 28 में से यहाँ 5 कम होके 23 आ रहा है। तो ये लॉजिक तो है ही नहीं। कितने लोग इस लॉजिक पर पहुंच चुके हैं मुझे एक बार कमेंट में बताओ, क्या लॉजिक है? बी ऑप्शन आ रहा है सबसे ज्यादा, डी भी आ रहा है। लॉजिक बताओ, लॉजिक 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 क्या है? लॉजिक तो बता दो भाई बी वालों, लॉजिक क्या चल रहा है आखिरकार, ये तो बताते चलो मुझे एक बार जल्दी से कि क्या लॉजिक चला हुआ है। जल्दी से एक बार कोशिश करेंगे। गड़बड़ मुझे पता है आपने शायद यहां पर की है कि आपने यहां पर 19 में से 3 घटाया सीधा और 16 पर पी लगाया। मुझे लगता है ये लॉजिक आपने लगाया है। ध्यान से समझो, यही लॉजिक लगाया है क्या आपने? एक बार सभी प्यारे साथी बताओ, क्या आपने यही लॉजिक लगाया है? मेरे प्यारे दोस्त, लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है क्रॉस पैटर्न का। क्रॉस पैटर्न का लॉजिक है। यहां पर ध्यान से समझना, आप लोगों में से जो गड़बड़ हुई है, ये गड़बड़ पेपर में मत करना मेरे प्यारे वीर। इस बार तो मोए मोए है गई 1 मिनट में। बच्चों ने लॉजिक क्या लगा दिया क्वेश्चन में? लॉजिक लगा दिया भाई साहब, पहली वैल्यू केवल यहां देखा 7 में से 3 गए तो 4, और ऐसे यहां पर सीधा 19 में से 3 गए तो 16, 16 पर पी से कोई और ऑप्शन शुरू ही नहीं, बी ऑप्शन ठोक दिया। लेकिन अगर ये लॉजिक ठीक था, ये लॉजिक सही था जो आपने यहां पर लगाया है, तो मुझे ये बताओ यहां पर बी 28 पर, डब्ल्यू 23 पर, यहां पर क्यों नहीं हुआ -3? अर्थात ये लॉजिक ही नहीं था। जल्दी जल्दी में हमने गलती की है। एक बार खुद से पूछना जरूर इस बात को कि वो जो जल्दबाजी क्या जिसमें क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो मेरे प्यारे वीरों, पेपर में ऐसी गलती नहीं चलेगी। लॉजिक पर आओ, लॉजिक ध्यान से समझो क्या है। जो चीज यहाँ पर लागू हो रही थी भाई, वो यहाँ पर भी तो लागू होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, तो ये था GRAVYS, GRAVYS, ये था। और इसमें मेरे प्यारे वीर हुआ क्या कि पहले 3 लेटर और अगले 3 लेटर अर्थात क्रॉस कर दिए। क्रॉस कैसे? पहले 3 लेटर में ध्यान से सुनना, A1 पर 3 जोड़ो तो 1 और 3 4 पर डी आया। उसके बाद R18 पर 18 और 3 21 पर U आया। G7 पर 7 और 3 10 पर J आया। ऐसे ये लॉजिक चल रहा था, ऐसे ये लॉजिक चल रहा था मेरे प्यारे साथियों। S19 पर 19 और 3 22 पर V, B25 पर 25 और 3 28 पर B, V22 पर 22 और 3 25 पर Y। ये रहा पूरा कंप्लीट लॉजिक, इसके अलावा और कुछ नहीं था। जल्दबाजी में आपने गलती की है। जल्दी से बताओ, 3 के लॉजिक थे। सेम यहां पर भी चेक कर लो, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। तो मुझे बताओ सबसे पहले T 20 और 3 23 पर W आया, फिर U 21 और 3 24 पर X आया, फिर B 2 और 3 5 पर E आया। मेरे प्यारे वीरों, फिर 3 को यानी 3 लेकर पीछे से चल रहा है। पहले 3 पीछे से, अगले 3 फिर पीछे से। S19 19 और 3 22 पर V, T 20 और 3 23 पर W, L 12 और 3 15 पर O। बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीर, इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया होगा। अब करना यह है कि इनको 3 में विभाजित कर दो और पीछे से तीनों को क्रॉस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले R18 पर 18 और 3 21 पर U आ गया, फिर P 16 और 3 19 पर S आ गया, फिर S 19 और 3 22 पर V आ गया। USB से केवल डी ऑप्शन शुरू है। इस प्रश्न का जो कंप्लीट आंसर था वो डी ऑप्शन था। इस प्रश्न का जो कंप्लीट आंसर था वो डी ऑप्शन था। मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आई है? यहाँ पर D4 पर, U21 पर, J10 पर थम्स अप करके बताओ क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? एक बार क्वेश्चन में थम्स अप करके बता दो
क्या क्वेश्चन एकदम ओके है? समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे वीर? एक ऐसा क्वेश्चन जो वास्तव में आप लोगों के स्तर को पहचानता है, वो क्वेश्चन ये था। ध्यान से समझना। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराने वाला हूं। गौर से समझने की कोशिश करना कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले, ये क्वेश्चन हमने कल ही किया, उससे पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं जो कि बहुत शानदार वे में मैं आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन पर पूरा दिमाग लगाना है, पूरी जान लगा देनी है, ध्यान से समझना है कि वो क्या है। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में बनाना को, BANANA, बनाना को जनाना लिखा जाता है। बनाना को जनाना लिखा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है ये बेटा, एक जबरदस्त लॉजिक, एक बहुत आसान सवाल है। देखते ही आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है ना? ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से ध्यान से समझना। क्या हो गया सी वाले में? सी वाले में क्या हो गया? इसने कहा R 18 और 3 21 ही तो आएगा भाई। भाई ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद देखो यहाँ देख लो, D 4 और 3 7 पर, G 1 1 और 3 4 पर, D E 5 और 3 8 पर। खत्म कहानी। क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी मेरे प्यारे वीर? ऑप्शन नंबर डी ही तो आएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है। मैंने सवाल में बोला सी नहीं आएगा मेरे दोस्त। सी कैसे आ जाएगा? सी कैसे आ सकता है? सी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमको यहां से ही तो चलना है। देखो सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पहले एस थोड़े लेना है। पहले इसने लिया था GRA, जैसे ये 3 लेटर थे, ठीक है? तो 3 लेटरों में जो सबसे लास्ट वाला था वो लिया था, 3 में सबसे लास्ट वाला, उसमें जोड़ना है। ऐसे ही हमको भी इन तीनों में जो यहाँ पर 18 है उसमें 3 जोड़ना है, तो 21 पर यू आएगा। बात आ गई समझ में? अब ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त, बनाना को जनाना लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा बनाना को जनाना, तो मैंगो को कितना लिखा जाएगा? सवाल ने कहा बताओ मैंगो को कितना लिखा जाएगा? सोच समझ के आंसर देना। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ABCD 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है OANUM RTJWY KRPST, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मुझे जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का आंसर बता सकते हो क्या? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो कि इस प्रश्न का करेक्ट और एकदम सटीक जवाब क्या बन सकता है। बोलो मेरे प्यारे वीरों, जल्दी से बताओ कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया होगा आप लोगों ने, आंसर आना शुरू हो गया है, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड मेरे प्यारे वीरों, वेरी गुड। इनमें से कोई नहीं आंसर आया है। तो फिर ये बताओ, अगर इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है तो फिर वास्तव में सही आंसर क्या है? फिर वास्तव में सही आंसर क्या है, ये भी तो बताओ। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये करेक्ट है, तो वास्तव में सही आंसर क्या है, ये भी तो बताओ। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे वीर। ध्यान से समझना, बी का अपोजिट क्या होता है? बी का विपरीत होता है वाई। बी का विपरीत होता है वाई, और इस वाई में एक प्लस कर दूं तो ये जेड बन जाता है। उसके बाद आप सभी ने दिमाग लगाया होगा कि अगर मैं यहां पर भी ओ का अपोजिट का, एम का अपोजिट कर दूं तो एन, और एक प्लस कर दूं तो ओ, और बाकी सबने सोचा होगा कि ये सब के सब तो ए कॉमन है। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना, आपने जो लॉजिक लगाया,
आपने जो लॉजिक लगाया, आपने जो लॉजिक लगाया, मतलब उस लॉजिक में, चाहे आपने कोई भी लॉजिक लगाया हो, कोई भी लॉजिक, बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी लगाया होगा कि बी 28 पर है, जेड 26 पर है तो 2 कम कर दो, ऐसे ही एम 13 पर है तो 2 कम कर दो तो के आ जाएगा शुरू में। उसके बाद तो ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट का मैटर, मामला समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज थम्स अप करके बताना तुम्हारे दिमाग में थी कि नहीं, कि यार ये तो ए एन ए कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में थी कि नहीं? निश्चित रूप से थी। तो बता देता है, इस प्रश्न में हर एक लेटर में जो लॉजिक लगा हुआ है, वो लॉजिक लगा हुआ है विपरीत +1 का। विपरीत +1 का लॉजिक लगा हुआ है। आओ मैं सिद्ध करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों है। मुझे ये बताओ, बी का अपोजिट वाई, और वाई में एक प्लस कर दो तो जेड हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो तो ए हुआ। एन का अपोजिट एम, एम में एक प्लस कर दो तो एन हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो तो ए हुआ। एन का अपोजिट एम, एम में एक प्लस कर दो एन हुआ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस कर दो ए हुआ। इसका आंसर वो आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। इसका आंसर वो आएगा जो तुमने अभी तक सोचा भी नहीं था। गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो दिखता है वो है ही नहीं, और जो है वो दिखता ही नहीं। कॉपी पेस्ट सा लगता है, कॉपी पेस्ट सा लगता है। अब गौर से सुनना। तो एम का अपोजिट एन, और एन में एक प्लस करोगे तो क्या आएगा? ओ। ए का अपोजिट जेड, जेड में एक प्लस करोगे तो ए आएगा। एन का अपोजिट फिर से एम, एम में एक प्लस करोगे तो एन। जी का अपोजिट टी, टी में एक प्लस तो यू। ओ का अपोजिट एल, एक प्लस तो एम। आंसर आएगा OANU, आंसर आएगा पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। इस बार मुझे लगता है कि आप खेल गए हैं। इस बार मुझे लगता है कि क्लास में सब लोग मोए मोए कर गए हैं। बताओ भाई जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो बेटा, एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो। ये वो क्वेश्चन है जो वास्तव में दिखता है कि हाँ कुछ दम है इस क्वेश्चन में। गौर से समझने की कोशिश करना। मैं समझ सकता हूं कि आपको बढ़िया और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगला सवाल मैं एक बार फिर से ऐसा ही मिला हुआ सवाल दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार ऐसा ही मिला हुआ सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त? एक बार ध्यान से समझना, सेम सवाल दूंगा ताकि आप कर पाए। सवाल है AROUND, अराउंड। सवाल है AROUND, और इसे लिखा जाता है कितना? PSB। एक मिनट, इसे मत लिखो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा सवाल। मैंने कहा कि सेम ही क्वेश्चन रखेंगे तो थोड़ा सा बदल देते हैं। सवाल लिखो DESIGN। मैंने कहा DESIGN, सेम लॉजिक है पर मुझे आपसे आंसर चाहिए। सही है, सेम लॉजिक है पर मुझे आपसे आंसर चाहिए। सवाल है DESIGN को TFEPIK लिखा हुआ है। तो सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने यहां पर बोला है कि बताओ क्वेश्चन में DESIRE को कितना लिखा जाएगा? क्वेश्चन का आंसर करो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर क्वेश्चन का आंसर बताएं। जल्दी से बताओ भाई, एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सवाल को बड़े ही गौर से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे जल्दी से। तो सवाल ने यहां पर बोला है DESIGN। हमने कहा DESIGN लॉजिक, मैंने अभी अभी बताया था कि लॉजिक सेम लगा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सही है? तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि अगर मानकर चलो कि मैं यहां पर 3 3 में क्रॉस कर दूं, ऐसे 3 3 में, अभी मैंने बताया कि सेम लॉजिक है। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ S19 पर है, प्लस 1 करता हूं तो 20 पर T आता है, यहाँ पर T ही लिखा हुआ है। ये E5 पर है, 5 और 1 6 पर F आता है, ये F ही है। तो D4 पर है, प्लस 1 5 पर E आता है, ये E ही है। बात समझ में आ गई? तो +1 हुआ, यहाँ पर +2 हो रहा है, N14 प्लस 2 16 पर P आया। फिर G7, 7 और 2 9 पर I, और I 9, 9 और 2 11 पर K। तो TFEPI के सेम आंसर बन जाएगा, सेम आंसर बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान से सुनो, तो यहां पर अगर इसी लॉजिक को लगाता हूं तो मेरे प्यारे वीरों, S19 पर 19 और 1 20, 20 पर T आया, E5 और 1 6 पर F आएगा, D4 और 1 5 पर E आएगा। ऐसे ये तीनों क्रॉस कर दो, E5 5 और 2 7 पर G आएगा, R 18 और 2 20 पर T आएगा, I 9 और 2 11 पर K आएगा। तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। सालू कुंतल, कोई बात नहीं गुड़िया, आप एक बार टेलीग्राम पर तो होंगे ही, अगर इंस्टा नहीं चलाती तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैंने तो केवल बस ऐसे ही बता दिया कि हाँ, बाकी आप लोग टेलीग्राम पर भी मैसेज करते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अपने डाउट वहां भी भेज सकते हैं, मैंने आज भी बहुत सारे बच्चों के जवाब दिए हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और आपसे बतानी थी, जो आपका नंबर सीरीज है, जो आपका नंबर सीरीज है मेरे प्यारे दोस्त, वो अभी अपलोड नहीं हुआ है। मेरी कोशिश है कि उसे आज शाम तक मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा दूं, क्योंकि नंबर सीरीज के लिए जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 50 क्वेश्चन देता हूं, वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं। आज शाम तक या कल निश्चित रूप से, अगर आज बाई चांस नहीं हुए तो कल निश्चित रूप से मैं उन्हें अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को थोड़ा इतना ही रखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे वीरों